लोग भी परीक्षा करते हैं, प्रकृति भी एक तरीका है, ठीक है। उसी तरह से हम उसके ग्रह नक्षत्र देख के उससे रिलेटेड डिजीज़ को और अच्छे उससे से क्या हो पहचान जाएगा, क्या सकते हैं। अलग कर लिए आप आयुर्वेदा और अगर एस्ट्रोलॉजी? आयुर्वेदा में भी तो ये होने वाला है, पेशेंट आएगा, आप उसके लक्षण देखेंगे और ट्रीटमेंट दे देंगे। देन वाई एस्ट्रोलॉजी? लीव इट ना, इसको क्यों मर्ज करना? आपको क्या इंपॉर्टेंस लगी एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा को मर्ज करने की? आपने क्या कहा कि मंगल ग्रह जो है उसके जो क्रेस्ट हैं आयन से बने हुए हैं, तो कहीं कहीं ये भी रिलेट कर सकते हैं हम साइंटिफिकली कि रक्त से रिलेट करेगा, रक्त में हीम पार्ट होता है वो भी आयन है, और मंगल ग्रह का जो एक स्ट्रक्चर है वो भी आयन क्रस्ट है, तो वो भी यू से है ना। तो क्या इफ़ेक्ट तुमको लग रहा है कि क्या आगे चल के लोगों को क्या, मतलब देखो कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो हमारा आयुर्वेद भी कहता है कि यदि हम धर्म कर रहे हैं, मतलब पढ़ने वाला धर्म कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वो अर्थ में कन्वर्ट होने ही वाला है, मतलब उसके बाद में आप जीविकोपार्जन के लिए उससे पैसे निकाल सकते हैं या जीविकोपार्जन के लिए साधन आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने अंतरात्मा से आपको संतुष्टि मिली कि हाँ आपने समाज के लिए कुछ किया? तो वो समाज के लिए संतुष्टि कहाँ से मिली आपको दोनों मिक्स करने के बाद में? क्या वो नया करेंगे? अभी हो सकता है, मैं सॉरी अगर मैं आगे जा रहा हूँ, हम्म हम्म लेकिन हम्म। मेरी आदत है ऐसे करने की। अगर अभी मैं मानता हूँ कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन जो अपने महर्षि खड़ाद हैं, सांख्य दर्शन वगैरह ये दर्शन दिए हैं, दर्शनों का अब जाके आयुर्वेद से रिलेट करके मैं वो हम लोग उपयोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मुझे अभी तक ये तो कंफर्म बहुत नहीं है पहले क्लियर। से ही हो हाँ, रहा है, जब से बीएमएस तो सिलेबस बना या हाँ, जब से आयुर्वेदा है। हाँ, आचार्य चरक ने भी सांख्य दर्शन से ही सारा सब कुछ लेके हाँ, बनाया हुआ है तो ना। हो सकता है आगे जाके अगर ये थ्योरीज हो आए। सकता नहीं है, ये हाँ, पहले से ही प्रैक्टिस्ड में है, तब जाके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी, हाँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, तो मैं एस्ट्रोलॉजी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। अच्छा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। और क्या मतलब क्या नया हो सकता है इससे? आप ग्रह नक्षत्र की स्थिति कैसे देखेंगे? लोगों की कुंडली देख के ग्रह नक्षत्र की? अब आप एस्ट्रोलॉजी में ले जा रहे हैं तब मैं बता रही हूँ, वैसे मेरा काम नहीं है ये वहाँ तक घसीट के ले जाना। जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन लीव इट, ऐसा कर दीजिएगा, ठीक है। अगर इंटरेस्ट स्टार्ट होगा तो ही पढ़ना, और मैं उसकी अधिकारी नहीं हूँ कि मैं पढ़ा पाऊँगी, ठीक है। बहुत बड़ा है, आई एम ऑल्सो स्टिल लर्निंग, ठीक है, कि कैसे क्या और क्या कर सकते हैं, क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेदा जब हम पढ़ते हैं पूरी शास्त्र रटी हुई है, कहाँ चरक में क्या लिखा है, कहाँ सुश्रुत में क्या लिखा है, कहाँ वाग्भट में क्या लिखा है, इसका क्या क्या मीनिंग निकल सकता है, अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सब पता है। स्टिल जब पेशेंट बैठता है और उसने जब अपनी प्रॉब्लम्स बताई, उसके बाद भी, उसके जाने के बाद में भी लगता है कि कहीं कुछ रह जा रहा है, एक बार और पढ़ लें, तो वो लगता है कि हम फिर से अभी अभी पता नहीं कितने जन्म लगेंगे इसको समझने के लिए। यस मैम, हमारी प्रोफेसर लाइफ अमरजीत स्पैन भी यादव, कम लगती है प्रोफेसर कि अमरजीत यादव सर भी यही कहते हैं। क्योंकि हमें इतना, इसके अधिकारी नहीं, वैसे मैं एस्ट्रोलॉजी की भी अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन हम और क्या कर सकते हैं जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट बना कि हमें एस्ट्रोलॉजी इसमें इंक्लूड करनी चाहिए। जन्म कुंडली जो बनती है वो जन्म के समय पे ही बन जाती है, उसमें हम भविष्य भी बताते हैं। जी, तो भविष्य में तो व्याधियाँ भी आ रही हैं ना, जी, व्याधियों का हम पहले से ही डायग्नोसिस कर प्रिडिक्शन लेंगे, करते हैं। और प्रिडिक्शन करने के बाद में हमको ये पता चलेगा कि किस समय पे होने वाली हैं। हम रोक तो नहीं पाएंगे क्योंकि इट वॉज दिनचर्या। रिटन कि ये चीज़ें होनी ही होनी हैं। पर अब बात यहाँ पे मेडिकल की आती है, यहाँ से शुरू होती है, मेडिकल क्यों इन्वॉल्व करना है इसमें। डायबिटीज़ सबसे कॉमन डिजीज़ है, उसी के एग्जाम्पल लेके मैं बता देती हूँ। एक डायबिटिक कंडीशन होती है कि 400-500 शुगर लेवल चली गई। एक डायबिटीज़ की कंडीशन होती है कि एम्पुटेशन तक जाना पड़ा, मतलब हाथ पैर भी कटवाना पड़ा, नेक्रोसिस की कंडीशन भी आ गई, है ना। डायबिटीज़ वो भी है कुंडली के अकॉर्डिंग, डायबिटीज़ वो भी है कुंडली के अकॉर्डिंग, दोनों ही डायबिटीज़ है। कहीं भी ग्रह ये नहीं बताएंगे कि इतना सीवियर होने वाला है। वो सीवियरिटी आप कुंडली देख के ये पता करके कर सकते हैं कि हमें इसको किस लेवल तक लेके जाना है। यदि हमें पहले से ही पता रहेगा कि भविष्य में आपको ये व्याधियाँ होने वाली हैं, तो हम आयुर्वेद के वाहक होने के कारण हम ये जानते हैं ना कि प्रमेह के हेतु क्या है, पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं। हम पेशेंट को ये तो बता सकते हैं ना कि अब आगे से ये चीज़ें मत करना, जी, नहीं तो ये और भी सीवियरिटी बढ़ सकती है, बता सकते हैं ना। यहाँ पे प्री मॉर्डियल जो प्रिवेंशन है, पहले प्रिवेंशन अकॉर्डिंग टू WHO 3 ही थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्सरी।
अब उन्होंने एक चीज़ और ऐड की हुई है सबसे पहले नंबर पे, प्री मॉर्डियल प्रिवेंशन। डिजीज़ होने से पहले ही उसको ग्रैब कर लेना है। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम अब ऐड किया उन्होंने। तो ये भी एक पार्ट है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम का। एस्ट्रोलॉजी यूज़ करके आप उनको बता सकते हैं कि ये मेडिसिन, ये कंडीशन आपकी मेडिकल आने वाली है, तो इसको जो है आप, जैसे कुंडली में कई लोग देख के बताते हैं कि इस एज में आपकी यहाँ पे सर्जरी होगी, तो सर्जरी वो भी होती है कि आई में कैटरैक्ट हो गया वो भी, या आई में कुछ तो चला गया है उसकी हल्की सी सर्जरी हो गई, या थोड़ा सा कट हो गया भी सर्जरी थी, पूरी आइज़ निकाल दी ये भी सर्जरी थी। ओपन हार्ट सर्जरी भी सेम चीज़, मतलब ये कंडीशन जो एक सीवियरिटी है ना, वहाँ से हम उसको ग्रैप करके लेकर आ सकते हैं। ये यहाँ पे समाज को हेल्प होगा, है ना।